बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज मैं यूनिट नंबर 8 का एक्सरसाइज नंबर 8.2 स्टार्ट करने जा रहा हूं। इसमें है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन होगा उसको हमने क्वाड्रेटिक फार्मूला के जरिए क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 15। आई हैव रिटन। स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को देखें, अगर आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया तो बाकी जितने भी हमारे पास 11 क्वेश्चंस है, आई मीन 11 क्वेश्चंस है, वो आपको सब के सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, आप इसको देखें स्टूडेंट्स। आई वांट टू रीड वंस अगेन। लिखा है हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू 15। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमने गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना है। यू मस्ट नो अबाउट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो है हमारे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, गिवन इक्वेशन हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो इसको लेकर आते हैं। हमारे पास एक्स स्क्वायर, सोल्यूशन के बाद आपने क्वेश्चन को लिखना है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये प्लस 15 है, इस तरफ क्या हो जाएगा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स देन आपने लिखना है हेयर। हेयर हमारे पास a की जगह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, तो a इज इक्वल टू, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 है, वो 1 के बराबर है। b इज इक्वल टू x का जो कोफिशिएंट है वो है इस इक्वेशन में b। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, और यहां पे आपके पास क्या है -2, दिस इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू जो कांस्टेंट टर्म है, ये दिस इज नोन एज कांस्टेंट टर्म, और इसकी जगह पे यहाँ पे कोफिशिएंट है हमारे पास, सॉरी कांस्टेंट है, वो है हमारे पास -15। ठीक है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने लिखा कि a बराबर है 1 के, b बराबर है -2 एंड c इज इक्वल टू -15। अब आपने क्या करना है, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, आपने लिखना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स जो वेरिएबल हो उसके बराबर लिखना है। वो है हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय, स्टूडेंट्स यहाँ पे -b प्लस माइनस Students, we have written that by using quadratic formula। अब quadratic formula क्या है, I need your concentration। वो है हमारे पास x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। दिस इज नॉन एज क्वाड्रेटिक फार्मूला। इसके बाद स्टूडेंट्स हमने इसमें वैल्यूज पुट करनी है। I have to erase this, आपने लिखना है by putting values। क्या करना है हमने, by putting values। आप देखिए स्टूडेंट्स, by putting values। अब स्टूडेंट्स इसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो वैल्यू हमारे पास है, सबसे पहले x इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह पे स्टूडेंट्स आएगा, b बराबर है -2 के, तो यहाँ पे क्या आएगा -2। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद प्लस माइनस देन अंडर रूट b स्क्वायर, तो b की वैल्यू है हमारे पास -2, यहां पे आपके पास आया। उसके बाद -4ac -4a इज इक्वल टू 1 एंड c इज इक्वल टू -15। ठीक है स्टूडेंट्स, देन डिवाइडेड बाय, इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर रहे हैं 2a, तो 2 आपने लिखा, a हमारे पास बराबर है
1 के, यू कैन सी वैल्यूज आपने पुट कर दी। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है। आपके पास आएगा x इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या आता है हमारे पास प्लस 2 प्लस माइनस एज इट इज, यहाँ पे आपके पास 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा, और यू नो दैट स्क्वायर माइनस को कैंसिल कर, -2 मल्टीप्लाई बाय -2 हमारे पास क्या आएगा +4 उसके बाद माइनस माइनस प्लस 4 को 15 से ज़रब देंगे तो आपके पास क्या आता है 60 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 60 क्या आता है 64 डिवाइडेड बाय 2। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आप देखें, आई हैव टू इरेज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। This is the first part of the exercise number 8.2। अच्छा x is equal to आपके पास आएगा 2 प्लस माइनस, स्टूडेंट्स क्या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 8 मल्टीप्लाई बाय 8, हमारे पास 64 आता है या नहीं आता, बिल्कुल आता है, आप इसको देख सकते हैं 2। अगर आपने 64 का प्राइम फैक्टराइजेशन से इसको सोल्व भी किया तो फिर भी आप इसका आई मीन डेट आपके पास फिर भी 8 मल्टीप्लाई बाय 8 आना चाहिए, क्योंकि 8 का स्क्वायर आएगा हमारे पास, देखें ना x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस यहाँ पे 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देता है तो हमारे पास आया x इज इक्वल टू क्या आएगा x इज इक्वल टू, एक दफा प्लस में सॉरी वो तो बाद में लिखना है, x इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2। अब हमने इसको एक दफा प्लस में लिखना है और एक दफा माइनस में, ठीक है स्टूडेंट्स। आई हैव टू इरेज दिस, आप स्टूडेंट्स साथ साथ नोट क्या करें। अब हमारे पास x की दो वैल्यू आएगी, देखना x इज इक्वल टू 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, 2 माइनस 8 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है स्टूडेंट्स। एक दफा आपने प्लस में लिखना है और एक दफा माइनस में, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि प्लस माइनस है तो स्टूडेंट्स x इज इक्वल टू ये आपके पास 10 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और यहाँ पे -6 डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट स्टेप में देखें, अब स्टूडेंट्स आपके पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल 2 1 द 2 5 टू द 10 5 और यहाँ पे 2 1 द 2 3 टू द 6 तो आपके पास -3। इट मीन्स दैट सॉल्यूशन सेट इज -3 5। दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज नंबर 8.2।